नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार का है जिसमें क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी हैं और मैंने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का प्रयास किया है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1793 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था जिससे जमींदारों को भूमि का स्थायी अधिकार मिला। इस व्यवस्था में किसानों से कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इलाहाबाद की संधि 1865 किन के बीच हुई थी? ए मीर जाफर और अंग्रेज, बी सुजाउद्दौला और मराठा, सी शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज, डी सिराजुद्दौला और अंग्रेज। 1765 में इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। ऑप्शन नंबर सी सही है, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया? ए चंपारण आंदोलन, बी खेड़ा आंदोलन, सी अहमदाबाद मिल हड़ताल, डी असहयोग आंदोलन। 1917 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह अपनाया। यह आंदोलन किसानों के शोषण के खिलाफ था। इसकी सफलता ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। किस वेद में गायत्री मंत्र पाया जाता है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है और यह सूर्य देवता की उपासना से संबंधित एक महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आपको सिर्फ रट्टा मारना जरूरी नहीं, आप कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चले, इसीलिए मैंने थोड़ी सी व्याख्या दी है। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का संबंध किससे था? ए न्याय व्यवस्था, बी भूमि राजस्व व्यवस्था, सी सैन्य संगठन, डी व्यापार नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी सही है, भूमि राजस्व व्यवस्था। इक्ता प्रणाली में अधिकारियों को भूमि से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। ये अधिकारी राज्य के प्रति उत्तरदायी होते थे और कर को एकत्र करते थे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लास्ट में रखा हुआ है। किस मुगल शासक के समय फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 16वीं शताब्दी में करवाया था और यह कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? ए कस्तूरबा, बी लक्ष्मीबाई, सी दुर्गावती, डी अहिल्याबाई। ये क्वेश्चन फंसाने वाला बहुत ही जनरल क्वेश्चन है दोस्तों। झांसी की रानी का वास्तविक नाम लक्ष्मीबाई ही था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से इन्होंने संघर्ष किया। ऑप्शन नंबर बी सही है और स्वतंत्रता की महान सेनानियों में इनको गिना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी? ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी 1947। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1935। 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और इससे प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। यह अधिनियम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी ईश्वर चंद विद्यासागर। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका उद्देश्य था समाज में सुधार और वैदिक धर्म का पुनरुद्धार। इसने शिक्षा और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस आंदोलन को भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन माना जाता है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ फ्रेंड्स, 1920।
1920 में शुरू हुआ। इसमें बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई। यह आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ था। इसे भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन माना जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास होती है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायालय यह जांच करते हैं कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सामान्यतः क्या करता है? ए रेपो रेट घटाता है, बी रेपो रेट बढ़ाता है, सी कर कम करता है, डी निर्यात बढ़ाता है। रेपो रेट बढ़ाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर बाजार में पैसे की अधिकता हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाकर ऋण को महंगा कर देता है, जिससे उधारी कम हो जाती है। इससे बाजार में नकदी की मात्रा कम हो जाती है और महंगाई नियंत्रित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी आर्गन। नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सबसे अधिक है। यह गैस सीधे श्वसन में उपयोग नहीं की जाती, लेकिन पौधों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संसद में धन विधेयक को कौन सा सदन अस्वीकार नहीं कर सकता? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों, डी कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको रखा है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और पारित किया जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल सुझाव दे सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती। इससे वित्तीय मामलों में लोकसभा की प्रमुख भूमिका होती है। राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकता। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी गुर्दा, डी हृदय। अग्न्याशय। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यह अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और शरीर की ऊर्जा संतुलन में मदद करता है। इसकी कमी से मधुमेह जैसे रोग हो सकते हैं। भारत में नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ए कानून बनाना, बी कानून बनाना और नीति सलाह देना, सी न्याय देना, डी चुनाव कराना। योजना बनाना और नीति सलाह देना। नीति आयोग सरकार को विकास योजनाओं और नीतियों पर सलाह देता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को स्थापित करता है। इसका उद्देश्य होता है सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। कौन सा देश कॉफी उत्पादन में विश्व में अग्रणी माना जाता है? ए भारत, बी ब्राजील, सी चीन, डी श्रीलंका। ब्राजील। ब्राजील की जलवायु और मिट्टी कॉफी के उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह देश विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? मतलब रोटेशन किस दिशा में होता है? उत्तर से दक्षिण, बी है पूर्व से पश्चिम, सी पश्चिम से पूर्व, डी दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आप सभी जानते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इसी कारण सूर्य हमें पूर्व दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है। घूर्णन के कारण दिन और रात का परिवर्तन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। घूर्णन के कारण ही दिन और रात का परिवर्तन होता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी रूस, डी फ्रांस। अमेरिका। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ये नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना है। फ्रेंड्स, अब है अंतिम प्रश्न। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। प्रतिरोध वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसकी एसआई इकाई ओम होती है और अधिक प्रतिरोध होने पर धारा का प्रवाह कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट होता है। इसी तरह की प्रैक्टिस आप सीटेट के लिए करते रहें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और हाँ, आप मुझे
कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि 20 में से आपने कितने सवाल सही किए। यदि आपने 15 किया है तो पक्का आपकी सीटेट की तैयारी बिल्कुल सही जा रही है। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले टेस्ट के सेट में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।